में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। जिस शान से, जिस नाम से, जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। है समय न देखे धार के, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सवंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि सवंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुन रहे आप लोग श्रीपाल और मैना सुंदरी की कहानी। जिस कहानी में परमात्मा की आराधना भी है, नमोकार मंत्र की आराधना भी है, श्रुतदेव की भी आराधना है, श्रुत दूत बनाने का भी एक ज्ञान है, और शांति दूत बनाने का भी एक व्यवहार है, डिसिप्लिन है। एक संत बनाने की भी यूं समझिए कि यहां पर एक बहुत अच्छी सोच इस चारित्र में, इस कैरेक्टर में, इस कहानी में हमें मिलती है। एक श्रावक बनाने की नॉलेज भी, और एक अच्छा गृहस्थी भी बनाने की, एक आम नागरिक को शांति दूत बनाने की भी नॉलेज, एक अच्छा व्यवहार हमें इस कहानी से मिलता है। सुना था आप लोगों ने, श्रीपाल अपनी 9 पत्नियों के साथ में नगरी में पहुंचते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, मेन गेट इत्यादि सभी के सभी बंद हैं। तो उस समय नवकार मंत्र की आराधना करते हैं श्रीपाल, और आराधना करने के बाद में
प्रवेश करते हैं। इधर से श्रीपाल की माँ भी विचार कर रही है, थोड़ी सैड भी है, इमोशनल भी है कि मेरे बेटे को आज आना है, और चारों तरफ से दरवाजे सब कुछ नगरी के बंद हैं। उस समय मैना सुंदरी ने अपनी सास को कहा, आप आर्त ध्यान, आप टेंशन मत करिएगा, उन्होंने आना है, वो आएंगे ही। बातें सास और बहू की चल ही रही थी, इतने में ही आवाज आती है, मां मां, आवाज आती है। मां की जब आवाज आती है तो उस समय श्रीपाल की मां ने कहा, जल्दी से गेट खोलो, मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया है, जल्दी से गेट खोलिए। उस समय गेट खोला जाता है, सामने देखा श्रीपाल खड़े हैं। श्रीपाल अंदर आते हैं, अपनी मां के चरण स्पर्श करते हैं। ये कहते हैं कि जब भी आप किसी ऐसे सीनियर से मिलते हो, किसी गुरु गुरुनी से, साधु साध्वी से, माता पिता से, या आपके रिलेशन में कोई ताया जी है, चाचा जी हैं, कोई बुजुर्ग है, या आपके सास ससुर हैं, चाहे वो लड़के के सास ससुर हैं, चाहे वो लड़की के हैं, ये जब भी मिलते हैं तो उसमें पैर छूने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। आते ही श्रीपाल नमस्कार करते हैं, और जब मुंह से निकलता है शब्द मां, ये शब्द सुनने के लिए मां तरस गई थी। ये शब्द सुनने के लिए बहुत इमोशनल रहती थी वो। 12 साल हो गए थे, मां भी तरस गई थी, और पति की तरफ से संबोधित वर्ड सुनने के लिए पत्नी भी तरस गई थी। लेकिन पत्नी को यह अटूट विश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस, कि मेरे पति जरूर आएंगे। दुनिया को भूल सकते हैं, मुझे नहीं भूल सकते। ये नवकार मंत्र की आराधना है। उनसे मिलते हैं, लेकिन अपनी 9 पत्नियों को अभी वो छोड़ करके आए हैं नगरी में ही, उनको अभी साथ लेकर के नहीं आए, उनसे मिले हैं। और मां से, पत्नी से मिलने के बाद में वो खुशी मिलती है। ये कहा जाता है, जब भी पुरुष का दिल कमजोर होता है, या तो मां की वजह से, या पत्नी की वजह से, या बहन की वजह से, या बेटी की वजह से, समझ रहे? इन 4 की वजह से पुरुष का दिल कमजोर होता है। बहुत कम ऐसे मिलते हैं जो एक पुरुष की वजह से अपने दिल को कमजोर कर ले, समझ रहे? उनका दिल पिघल जाए। लेकिन रामायण में ऐसा देखा है आप लोगों ने, जब एक भाई मूर्छित होता है, उसमें राम को, उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को कितना दुख होता है। एक भाई भाई के प्रति इमोशनल हो जाता है कि मैं अपनी मां, अपनी छोटी मां सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा कि आपका बेटा तो मैं एक जंगल में खो करके आ गया हूं। उस समय भाई भाई के प्रति इमोशनल होता है। रावण कैसा भी था, जब अपने भाई की जब डेथ होती है
तो उसमें रावण भी इमोशनल होता है, मेरा मेघनाथ चला गया, है ना, वो मेरा इंद्र के समान, मेरा वो इंद्र मेरा भाई चला गया। विभीषण के मरने के बाद में दुख नहीं होता है, लेकिन किसके मरने के बाद होता है? क्योंकि विभीषण तो रावण के बाद में ही कब मरता है ये रावण को क्या पता, क्योंकि तो पहले ही चला जाता है। लेकिन विभीषण जैसे भाई के मरने के बाद में किसी को दुख नहीं होता, और अपना भाई कैसा भी हो उसके जाने के बाद में बहुत दुख होता है। नौ की नौ पत्नियां अपने पति को कहते हैं, हम उसका चेहरा देखना चाहती हैं जिसको देखने के लिए, जिससे मिलने के लिए आप तड़फ गए। वो तड़फ, वो कशिश प्यार की मोहब्बत वो देखना चाहते हैं। हम उस आपकी पत्नी को देखना चाहते हैं, हम अपनी बड़ी बहन को देखना चाहते हैं। ऐसा क्या गोल्ड नेचर है उसका, ऐसी क्या खूबी है उसके अंदर। लेकिन ये यहां पे जलस नहीं। मैंने कल एक बात कही थी कि नारी नारी के प्रति जलस ईर्ष्या करना बंद कर दे तो इस धरती पे स्वर्ग है। इस धरती को नरक बनाने वाली अगर यानी कि कोई है, नारी ने नारी से ईर्ष्या की है, सास बन के ईर्ष्या की, बहू बन के ईर्ष्या की, बहन बन के ईर्ष्या की, बेटी बन के ईर्ष्या की, जैसे मर्जी ईर्ष्या की। ये नारी अगर ईर्ष्या नहीं करती तो इतना आज के इसमें कलयुग नहीं आता। पुरुष तो नारी के पीछे भागते रहता है। जैसे हिरण अपनी कस्तूरी की स्मेल सूंघता भी है और भागता भी है, ऐसे ही पुरुष भागता रहता है। मैना सुंदरी उससे श्रीपाल पूछते हैं, प्रिय मुझे ये बताएं कि मैं आपके पिताजी को कैसे बुलाऊं, मैं उनको यहां बुलाना चाहता हूं। तो उस समय मैना सुंदरी ने कहा, आप दूत के द्वारा ये संदेश भेजो कि वो अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर के आए। हाँ जी, वो अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर के आए। जब ये कहा, पद्मपाल राजा ने जब ये सुना बहुत गुस्सा आता है। क्या श्रीपाल इतना बड़ा राजा बन गया है, इतना बड़ा योद्धा बन गया है, इतना बड़ा समर्थ हो गया है कि वो मुझे कुल्हाड़ी कंधे पे रख करके बुला रहा है? क्या वो युद्ध चाहता है? बहुत गुस्सा आता है। तो मंत्री ने कहा कि कूल हो जाओ, किससे लड़ना चाहते हो? श्रीपाल से। मैंने उनकी सारी हिस्ट्री पढ़ ली है, सुन ली है, पता कर लिया है। अब वो श्रीपाल नहीं रहे। श्रीपाल बहुत बड़े बन गए हैं, श्रीपाल बहुत बड़े राजा बन गए हैं, बहुत शक्तिशाली बन गए हैं। तुम किस श्रीपाल की बात कर रहे हो? तो जब ये सुना, अच्छा होगा, तिनका कभी आग में डालना नहीं चाहिए। आग का कुछ बिगड़ेगा नहीं और तिनका रहेगा नहीं। जब मंत्री ने कहा तो राजा को समझ आई बात कि मंत्री ने जो कहा वो सही है। उसमें पद्मपाल राजा पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में देखा कि मैना सुंदरी से मिलते हैं, श्रीपाल से मिलते हैं। क्या श्रीपाल का यानी कि तेज है, और अपनी बेटी से कहा कि तुम महलों में प्रवेश कैसे कर गई?
श्रीपाल कैसे प्रवेश कर गए? तो उसने कहा कि नौकार मंत्र की आराधना के बलबूते पर प्रवेश कर लिया। बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है पद्मपाल को। और पद्मपाल राजा सोचने लग जाते हैं, विचार करते हैं और कहने लगे, कमाल है, ऐसा भी देखने को मिलेगा सोचा भी नहीं था। चलो आज जी भर के खुशियां मनाते हैं, आज इतनी खुशियां मनाते हैं। आज पद्मपाल राजा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसमें गायन मंडली है ना, डांस मंडली, नाटक मंडली, ये बहुत सारी मंडलियां बुलाई जाती हैं और डांस इत्यादि, नाटक इत्यादि करवाने के लिए सबको बुलाया जाता है। तो उसमें जब वो नाटक करने वाली मंडली आती है और वो नाचते हैं, गाते हैं, तो पद्मपाल राजा कहने लगे, जो आपकी मेन जो हेड है उसको बुलाइएगा। तो वो आती हैं। उन्होंने कहा, कहाँ मानव, कहाँ संग पुरुष, कहाँ बब्बर, कहाँ नट, सुर सुंदरी नटवी बनी, किया देव अनघट। ये सुनना था कि पद्मपाल राजा का दिमाग ही घूम गया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मतलब हुआ क्या? ये सुनने के बाद में ध्यान से जो नटनी थी, जो डांस कर रही थी, उसकी तरफ पद्मपाल राजा ने देखा, गौर से देखा और देखते रहे। क्यों देखा? क्योंकि जो दोहा बोला ना, 2 लाइनें, ये बोलने के बाद में और राजा पद्मपाल ने सुना, तो सुनने के बाद में दिमाग में खलबली मच जाती है और विचार करते हैं, अरे सुरसुंदरी, ये तो मेरी बेटी है। तन बदन में आग लग जाती है। नट मंडली में और मेरी ही बेटी नाचने वाली, ये क्या मतलब है? अरे मैंने तो अपनी बेटी की शादी राजा के घर में की थी। ओ, बाप की दृष्टि से, पिता की आंखों से जब अपनी बेटी को इस मंडली में देखा, तो बस सोचने लग जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। उनसे पूछा, ये सब कैसे हुआ, कैसे हुआ? तो उसमें वो कहने लगी, पहली बात तो ये, जब आपने मैना सुंदरी की शादी श्रीपाल से की थी, मेरे अंदर ईगो हो गया था, बहुत घमंड आ गया था। मैंने किसी को कहा नहीं, लेकिन मेरे में यह घमंड आ चुका था कि ये तो जिंदगी भर दुख भोगेगी और ये भी कोढ़ी बन जाएगी। और मेरे पिता ने मेरी शादी एक ऐसे राजकुमार के साथ की है और मैं तो बस जिंदगी भर ऐश करूंगी, मजे करूंगी, कोई टेंशन प्रॉब्लम कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा ईगो मेरे अंदर आ गया था। और उसके बाद पिताजी, शादी होने के बाद अब जब हम चलते हैं, रास्ते में रुके, क्या शगुन था पता नहीं कि एक दिन रुकने के बाद में आगे जाना है। चोरों के द्वारा रात में सारा धन माल सब लूट लिया जाता है। सारा धन माल लूटने के बाद में मुझे वो चोर पकड़ लेते हैं और मेरे पति तो उसमें अपना बचाव करके भाग जाते हैं और मुझे परेशानी में छोड़ जाते हैं। वो कहाँ गए आज तक उनका कुछ भी पता नहीं। 12 साल में तो श्रीपाल लौटे हैं, उनसे पहले शादी हुई थी, 13-14 साल लगा सकते हो, उनका अभी तक कुछ पता नहीं वो कहाँ गए। शादी होके जा रहे थे और उसमें घर पहुंचे नहीं, उससे पहले ही सब कुछ लूट गया था और चोरों ने सारा धन माल लूट लिया
और उसके बाद में मुझे किडनैप करके ले जाते हैं और नेपाल में जा करके मुझे बेच देते हैं। एक वेश्या के यहाँ पे बेचा जाता है, मुझे वेश्या के यहाँ पर बेच दिया जाता है। और उसमें पिताजी वो मुझे डांस सिखाती हैं, ये नाटक गायन मंडली सब कुछ मुझे वो सिखाती हैं। मुझे ना चाहते हुए भी जबरदस्ती सीखना पड़ता है और मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। और आज इस गायन मंडली में, इस नाटक मंडली में मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि मैं कौन से राजा के यहाँ पे जा रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वहां जाकर के मुझे ये सब कुछ करना है बस। क्योंकि ये रोज करते करते तो अब अपनी रिस्पेक्ट का तो मतलब ही नहीं है। जहां जिस इंसान की हर रोज इंसल्ट होती हो वो अपनी रिस्पेक्ट ही भूल जाता है। उसके अंदर से इज्जत का जो वर्ड, जो शब्द होता है वो हमेशा के लिए निकल जाता है। इज्जत क्या है, जहर है या मिठाई है, वो भूल जाता है। मुझे नहीं पता अब मेरी इंसल्ट क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हर रोज यही करना है, रोजी रोटी यही बन चुकी है। पद्मपाल राजा और इधर से श्रीपाल और इधर से उनकी बहन मैना सुंदरी, आंखें फटी की फटी रह जाती, हमारी बहन का ये हाल है। मैना सुंदरी सोचते कि हमारी बहन का ये हाल है, और पिता देखते, श्रीपाल देखते हैं। उसमें पद्मपाल राजा सोचने लगे, एक बेटी को सुख के सागर में भेजा था और एक बेटी को दुख के सागर में भेजा था। जिस बेटी को सुख के सागर में भेजा था वो जिंदगी भर के लिए दुखी हो गई, और जिस बेटी को दुख के सागर में भेजा था वो जिंदगी भर के लिए सुखी हो गई। और जिस बेटी ने यह कहा था पिताजी मैं आपकी किस्मत का खाती हूं, वो दुखी हो गई। और जिस बेटे ने यह कहा था पिताजी मैं अपनी किस्मत का खाती हूं, अपने कर्म का खाती हूं, अपने पुण्य का खाती हूं, वो सुखी हो गई। वारी जिंदगी, मेरी ही दोनों बेटी हैं। राजा के घर में एक बेटी की शादी की, उसका ये हाल है। और दूसरी बेटी बिल्कुल कंगाल, जो रोड पे गलियों में घूमने वाला जो कोढ़ी है, उसके साथ में शादी की, और देखो क्या वारे न्यारे हो गए। तो उस समय पद्मपाल राजा बहुत बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। मन में विचार करने लगे, क्या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जब अपनी बेटी कितनी दुखी होती है, एक को सुखी करने की कोशिश की, वो सुखी नहीं हुई, और एक को दुखी करने की कोशिश की तो वो दुखी नहीं हुई। धर्म प्रेमी बंधुओं, उसमें श्रीपाल की मां भी और मैना सुंदरी की मां, उनके पिताजी सब के सभी वहीं पे थे। और ये जब देखते हैं ना, तो उसमें अपने आप को पद्मपाल जो राजा हैं वो बहुत अपने प्रति घृणा करने लग जाते हैं कि मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। मैना सुंदरी के साथ में इतनी बड़ी गलती की, और वो उसकी जिंदगी देखो, उसका परिवार देखो। और जिस बेटी को मैंने सुखी किया, आज वो बिल्कुल बर्बाद हो गई है। ऐसे समझदार भी देखे हैं जिन्होंने सांप को भी वरदान बना दिया। ऐसे समझदार, ऐसे सयाने, है ना, ऐसे ज्ञानवान भी देखे हैं जिन्होंने सांप को भी
जो श्राप मिलता है ना, श्राप मिलता है, उसको वरदान बना दिया। और ऐसे ज्ञानवान भी देखे हैं जिन्होंने वरदान को भी श्राप बना दिया। कहाँ पे लेके चलूं आपको? रामायण में। रामायण में चलिए, चलिए मेरे साथ, और वहां पर देखिए राजा दशरथ ने कैकेयी को क्या दिए थे? वरदान दिए थे। वो क्या बन गए? मेरा साथ दिया करो, मुझे हर बार क्यों कहना पड़ता है? प्लीज हेल्प मी। श्राप बन गए। और राम को क्या दिए थे कैकेयी ने? राजा दशरथ से क्या दिलवाए थे? श्राप दिलवाए थे, और वो क्या बन गए? वरदान बन गए। विचार करिए, मतलब जिसको वरदान मिले उसको श्राप मिल गया, और जिसको श्राप में दिया उसको वरदान मिल गया। यानी कि एक श्राप वरदान बन गया और एक वरदान श्राप बन गया। विचार करिए, कैकेयी आज तक हमेशा हमेशा के लिए बदनाम हो गई। वरदान मिलने के बावजूद भी बदनाम हो गई। और इधर से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम श्राप मिलने के बावजूद भी हमेशा हमेशा के लिए, देख लिए, ये है कितना फर्क हो जाता है। कथनी और करनी का, एक समझ का कितना फर्क हो जाता है। तभी तो कहते हैं कार्य करने में बहुत फर्क होता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, मन में विचार आता है कि जिंदगी को जीने से भी ज्यादा समझना जरूरी है। जिंदगी को जीने से भी ज्यादा समझना जरूरी है। जब जिंदगी समझ में आ जाती है तो उस समय जीना आता है। और कई बार मन में विचार आता है, जब समझ आती है, जब समझ नहीं होती तो जिंदगी हमारे पास में होती है, और जब समझ आती है तो उसमें जिंदगी लुट चुकी होती है। बोलते क्यों नहीं? जब जिंदगी हमारे पास होती है, जैसे अभी आप यंगर्स हैं, यंग एज है, या आप ओल्ड एज में भी हैं, अभी आप मस्ती से आ रहे, जा रहे, चल रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, सब कुछ मस्ती से रह रहे हैं ना, अभी आपके पास जिंदगी बाकी है ना? ये सभी के लिए, हमारे लिए भी। आप अपने ऊपर कोई कमेंट मत लेना, कहीं आप अपने ऊपर कोई कमेंट लेके बैठते हैं। जब जिंदगी होती है तो उसमें समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो उसमें जिंदगी नहीं होती। समझ कब आती है? जब डॉक्टर ये बोल दे कि अब तेरा मरने का समय आ चुका है, इसको ले जाओ, इसमें कुछ नहीं है, ले जाओ इसको घर पे, जब तक सेवा करनी हो कर लेना, है ना? और ये 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 15 दिन, जितने निकालनी हो निकाल देगा, इसको घर पे ले जाओ। कई ऐसे परिवार आते हैं हमारे पास जिनके परिवार में किसी न किसी को कैंसर है, और डॉक्टर ने छुट्टी दे दी हमेशा के लिए। पता नहीं जी सकते हैं तो 1 महीना निकाल दे, 2 महीने निकाल दे, हो सकता है 10 दिन में इसकी डेथ हो जाए। इसका कोई इलाज नहीं, पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है, इसको घर पे ले जाए। उसमें जीना आता है। समझ रहे? पैरालिसिस हो जाए, कोई भी टेंशन परेशानी हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, उसमें समझ आती है कि जिंदगी जीनी कैसी है, फिर समझ में आ जाता है। लेकिन जब जिंदगी होती है तब समझ नहीं आता, और जब जिंदगी खत्म हो जाती है तब समझ आ जाती है। मन में विचार आता है कि ये समझ पहले आ जाए तो कितना अच्छा हो। तो उसमें एक व्यक्ति आता है और उन्होंने
अरिदमन के पास में आकर के कहा, मंत्री ने भी कहा अरिदमन को कि सुनो, जो आपने राजपाट श्रीपाल का ले रखा है ना, जब श्रीपाल छोटा था, और ये कहानी कल पूरी हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपने सुना था जब श्रीपाल 5-6 साल का था, उसमें उसकी माँ उसको लेके जाती हैं और 700 कोड़ियों में ले जा करके उसकी जान बचाती हैं। उसको वो अपनी जान बचा के भागते हैं और सारे राजपाट को अरिदमन हड़प लेते हैं। ये उसके चाचा होते हैं, किसके? श्रीपाल के चाचा होते हैं, सारा हड़प लेते हैं। तो मंत्री ने आकर के कहा अब श्रीपाल जवान भी हो चुका है और श्रीपाल इतना बड़ा शक्तिशाली राजा बन चुका है कि उसके आगे 2, 4, 10, 20 राजा तो कुछ भी नहीं है। तो अरिदमन कहने लगे तुम युद्ध की तैयारी करो, मुझे श्रीपाल से युद्ध ही लड़ना है। तो श्रीपाल के बारे में मंत्री कहने लगे कि आप ऐसा करें, युद्ध को छोड़ दें और आप उनकी बात को मान लें। तो जिसमें युद्ध के लिए तैयार होते हैं, और श्रीपाल के पास में तो ऐसी विद्या थी कि सामने वाले के पास जितने भी हथियार होते हैं ना, वो सारे हथियार अपने पास में आ जाते थे। जैसे ही अरिदमन ने देखा कि बस तेरा हारना भी तय है और यहाँ पर डेथ भी हो सकती है, मंत्री ने फिर कहा आप अपनी हार मान लो। आप अपनी हार मान लो। तो उसमें अरिदमन सोचने लगे काश मैं हार पहले ही मान लेता तो अच्छा होता। उनके पास जाते हैं और अपनी हार को स्वीकार करते हैं। तो उसमें श्रीपाल कहने लगे कि आपने जो भी धनमाल या कुछ भी राजपाट संभाला था, आपने मुझे संभला दिया है, और समय पर कोई इंसान समझ जाता है, कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। तो उसमें अरिदमन इतना पश्चाताप करते हैं, इतना ज़्यादा पश्चाताप करने लग जाते हैं कि उन्हें विचार आता है कि मैंने वैसे अपने भतीजे के साथ किया तो बहुत गलत, ऐसा करना तो नहीं चाहिए था। हालांकि मैंने इतना गलत किया है कि जिसकी कोई लिमिट तो नहीं है, फिर भी बस इतना ही हो सकता है। गलती तो अगर मानी जाए, मांगी जाए, माफी मांगी जाए तो वही उसका समाधान है। तो इस प्रकार से अरिदमन सोचते हैं और ये सोचने के बाद में कहने लगे कि मैंने ऐसा किया क्यों, और वो हाथ जोड़ करके श्रीपाल से माफी मांगते हैं कि आप अपना राजपाट संभालिए और मुझे माफ करिए, मेरे से गलती हो गई। इस प्रकार से श्रीपाल के हैं पश्चाताप करते हुए जब अरिदमन को देखते हैं तो उसमें अरिदमन पश्चाताप करते हैं और विचार करते करते, पश्चाताप करते करते क्या है, उन्हें जाति समण ज्ञान हो जाता है। आपको मैंने जुलाई के महीने में बताया था कि जाति समण ज्ञान क्या होता है। हाँ जी, याद है? जाति समण ज्ञान, जाति समण ज्ञान होता है जिसको अपने पिछले जन्म का सब कुछ पता चल जाए, वो जाति समण ज्ञान है। तो अरिदमन को अपना जब जाति समण ज्ञान होता है, जो जाति समण ज्ञान में देखते हैं तो उसमें और पश्चाताप की भावना आती है और अपने आप को सुधार करने की भावना मन में आती है। तो उसमें अरिदमन विचार करते हैं मुश्किल से तो समझ आई है, समझ आने के बाद में भी अगर नहीं समझा तो फिर समझ आने का फायदा क्या है। देखिए, गौर फरमाइएगा। तो उसमें अरिदमन ने विचार किया कि मैं अब इस परिवार को छोड़ करके और जंगलों में जाते हैं और दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, साधना करते हैं और उसमें उनको केवल ज्ञान
केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति, ऐसा ज्ञान जिसमें कुछ भी समझने का, कुछ भी जानने का या कुछ भी प्राप्त करने का ऐसा नहीं रह जाता, सब कुछ मिल जाता है। तो उसमें जब श्रीपाल को पता चलता है कि अरिदमन को केवल ज्ञान हो चुका है, अब तो वो परमात्मा बन चुके हैं, तो श्रीपाल ने विचार किया कि मुझे अरिदमन मुनि के पास, भगवान के पास जाना चाहिए। उनके पास में जब अरिदमन जाते हैं और जाने के बाद में नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहने लगे, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे कोढ़ हुआ था, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि आप तो परमात्मा बन चुके हैं, अब आपको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है। मुझे ये बताएं कि मैंने ऐसा कौन सा खोटा कर्म किया जिस कर्म के करने की वजह से मेरे शरीर में कोढ़ हुआ और फिर वो कोढ़ ठीक भी हुआ। ऐसे कौन से कर्म किए कि मुझे मैना सुंदरी और ये मुझे पत्नियां मिली, ऐसे कौन से मैंने कर्म किए हैं जिन कर्मों की वजह से मैंने जिंदगी में इतने दुख भोगे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। जिस प्रकार से आपने अपनी जिंदगी का सुधार किया है, आप गृहस्थी से मुनि बन गए हैं और आप भगवान बन चुके हैं, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी अपनी जिंदगी का सुधार करूं, बस मुझे भी कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए। और उसमें श्रीपाल के हाथ जुड़ जाते हैं, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। गृहस्थ धर्म में रहते हुए यहां पर तो मुझे सब कुछ मिल चुका है, लेकिन ये जो मुझे मिला है, इतनी विद्याएं मुझे मिली हैं, इनकी वजह से मेरा अगला जन्म अच्छा नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं अगला जन्म में अपना अच्छा करूं, तो मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिसकी वजह से कि मेरे अंदर विशेष समझ पैदा हो। तो इस प्रकार से जब सुना तो अरिदमन कहने लगे, ये मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि किस क्या करने की वजह से जो है आपको ये दुख मिले हैं, कोढ़ मिला है। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के समय में अगर हमें ये अनुभव ना हो पाए, अगर आपको ये अनुभव ना हो पाए, तो हम इतना तो अनुभव कर ही सकते हैं, जब हम तीखी मिर्चों वाली सब्जी खा लेते हैं, चाहे हमारी माँ ने सब्जी बनाई है, बहन ने बनाई है, बेटी ने बनाई है, किसी ने भी बनाई है, तो जो सब्जी हमने तीखी खाई है, तो जब हमें तीखा खाने के बाद में मुंह जलता है, तो बाद में हम कोई ना कोई मीठा, गुड़, शक्कर या मिठाई के रूप में खाते हैं और अपने मुंह की जलन, पेट की जलन को खत्म करते हैं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जिंदगी के अंदर हजारों दुख परेशानियां मिलती हैं और उस समय आप अपनी तरफ से सब कुछ करते हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट आपको कभी नहीं मिले, वो प्यार नहीं मिला, वो साथ नहीं मिला, किसी की ऐसी हेल्प नहीं मिली, किसी का ऐसा आशीर्वाद नहीं मिला, कोई आपकी जिंदगी में ऐसा सीनियर नहीं आया कि आपको एक ऐसे सीनियर व्यक्ति की जरूरत आज भी है। अब मेरी बात को समझ रहे हैं? भाई लोग भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी इधर, माताएं हमारी बहनें बैठी हुई हैं। आपको एक ऐसे सीनियर व्यक्ति की जरूरत है जो आपको प्यार दे, सीनियर बनके, और आपको समझाए कि आप ऐसा करें, आप ऐसा ना करें। एक ऐसे सीनियर व्यक्ति की जरूरत है। आपको एक ऐसे जूनियर व्यक्ति की जरूरत है। जिस प्रकार से जब किसी का भी बच्चा आ जाता है और कोई भी बच्चा जब आपके पास में आ जाए तो आपको कितना अच्छा लगता है। ये छोटा सा बच्चा है, मेरा तो नहीं, किसी का भी है, वो छोटा सा बच्चा आता है, आपको टच करता है, आपकी तरफ प्यार से देखता है, आपको कितना अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है। तो यहां पर मेरी दो सेंस है, उनको जरा कैच करने की कोशिश करना मेरी बात को, ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगी। और मैं कहता हूं कि नोट्स बनाया को घर पे जाकर के। तो दो व्यक्ति चाहिए आपको, एक तो वो चाहिए जो आपका जूनियर हो और आपको, आपसे कुछ ना चाहे, बच्चे की तरह आपसे प्यार करे और बच्चे की तरह आपका साथ दे,
आपके संस्कारों में, आपकी गोद में बैठ जाए। समझ रहे? मतलब जैसे बच्चे के ऐसे संस्कार हैं कि गोद में बैठ जाता है। यहां पर गोद में बैठने का मतलब कि जो आपकी बराबर में आपका साथ दे, आपके साथ रहे, जो ज्यादा माथा पच्ची ना करे, जो सिर फोड़ा फाड़ी ना करे, जो फालतू का सड़ा हुआ सोचे ना, जो फालतू सड़ा हुआ करे ना, बोले ना, कुछ करे ना, बस आपने जो कह दिया। और वो जैसे एक मैंने 5G नेटवर्क दिया था ना, उसका एक पॉइंट था, हाँ जी, हाँ जी। क्यों बोलने में जोर पड़ता है? आप भी बोलते एक बार, हाँ जी। जो आपकी हाजी में हाजी में हाजी में हाजी रखे, एक ऐसा जूनियर व्यक्ति आपको चाहिए, है ना, ताकि आप उस पर गुस्सा कर लो, उस पर भड़ास निकाल लो, और फिर गुस्सा निकालने के बाद में आप लगे, और जब उसकी आंखों में आप आंसू देखें तो आप उसे प्यार भी करें। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। और आपको एक ऐसा सीनियर व्यक्ति भी चाहिए जो आपको बहुत फुल मैच्योरिटी से आपको गाइडलाइन करे। एक ऐसा जूनियर चाहिए और एक ऐसा सीनियर चाहिए। एक सीनियर डांटने वाला हो, मतलब जो सीनियर है वो आपको डांटे, वो आपको धमकाए, वो आपको गुस्सा करे, लेकिन उसके गुस्से में आपका प्यार हो, जैसे माँ एक बच्चे को डांटती है। एक ऐसा हमें सीनियर चाहिए, एक ऐसा हमें जूनियर चाहिए जैसे एक माँ को बच्चा मिल जाता है, और एक ऐसा सीनियर चाहिए जैसे एक बच्चे को माँ मिल जाती है। महसूस करें, ये बात मैंने कहीं सुनी नहीं, मैंने कहीं पढ़ी नहीं, बस खोपड़ी ने आ गई आपको बता दी। मैं भी सोचता हूँ, अगर आप मेरे से पूछें तो मैं भी विचार करता हूँ कि मुझे भी एक ऐसा जूनियर मिले और मुझे भी एक ऐसा सीनियर मिले जो मुझे टोक दे, मुझे गुस्सा करे, लेकिन गुस्से के बाद में मुझसे प्यार भी करे, है ना, मुझे भी ध्यान रखे, केयर करे, है ना। इस प्रकार से यानी कि बड़ा बने, कोई दिक्कत नहीं, गुस्सा करे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन वहां पर मुझे कहना ना पड़े प्लीज हेल्प मी, मुझे कहना ना पड़े, वो मुझे समझ ले। यही आपकी सेंस है, यही आपकी थ्योरी है। बस इतना सा ज्ञान है आपके पास, और ये ज्ञान बहुत बड़ा है। और यहाँ पर ऐसे जनसभा के जो बुजुर्ग हैं, ये हमारे सीनियर हैं, हमारे पिता के समान, यानी कि प्रधान जी हैं और फौजी साहब हैं, ये जो सीनियर हैं, और यानी कि और जो जूनियर हैं जो हमारे यहाँ पर छोटे छोटे आपके घरों के जो बच्चे हैं वो हमारे जूनियर हैं। मुझे तो मिल गए सीनियर जूनियर, आपको कब मिलेंगे आप जानो, आपका काम जाने। हाँ जी, आप कहीं खो गए क्या? कहीं खो तो नहीं गए? मैं तो कहीं खोया नहीं। क्या हुआ? आप खोया खाते हो, दूध का खोया निकालते हैं ना, आप वो ज्यादा खा लेते हो इसलिए आप खो जाते हो, है ना। मैं खोया कम खाता हूं इसलिए मैं खोता नहीं। समझ गए? तो मुझे तो ये पूरी ऐसी फैमिली मिल गई है, मुझे तो क्या है, ये एक प्रकार से मेरी फैमिली ऐसी मिल गई है। और बराबर के यानी कि हमारी यंगर्स जो पार्टी है, जो यंग जनरेशन है, ये मेरी शक्ति है, ये मेरी ताकत है, यानी कि जिन्होंने साथ दिया है। बोलिए श्रवण महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री ऋषि मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूजा गुरुदेव से प्रेम से जी महाराज की, उपाध्याय परम श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरे से पूजा गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारि मंगलम रिंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली पणंतो धूम मंगलम, चत्तारि लोगतमा अरिहंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा सौ लोगतमा केवली पणंतो धम लोगतमा, चत्तारि शरणं पवे जामी अरिहंते शरणं पवे जामी सिद्धे शरणं पवे जामी सौ शरणं पवे जामी केवली पणंतो धम्मो शरणं पवे जामी, अरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, दया धर्म का शरण, ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा,
जो भव प्राणी करे आचरण, उस अजर अमर पद उसका सदा ही